बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि दुनिया में नौसरेबाजों की कोई कमी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये कसीर तादाद में पाए जाते हैं। और ये सिर्फ नौसरेबाज ही नहीं, ये रंगबाज भी होते हैं और ये मुख्तलिफ रंग छोड़ देते हैं। इनके पास हर किस्म की वो होती है, लोगों का ध्यान हटाने के लिए, लोगों का ध्यान दिलाने के लिए और लोगों को वरगलाने के लिए उनके पास हर किस्म के वो होते हैं, मवाद होते हैं। और ये आपके ऊपर तरह तरह के तजुर्बे करते हैं और आप उनके तजुर्बे में आके अपनी जो जमा पूंजी है उनसे महरूम हो जाते हैं और वो मालामाल हो जाते हैं। हमारा तो एक ही काम है, आपको सीधा रास्ता दिखाना। कोई उसके ऊपर चलता है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं चलते फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई नुकसान नहीं होता है, हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है कि वो ये लोग चुरा ले। हमसे एक बार भी फरियो में गलती हो गई है, दोबारा बहुत से हरामजादे हमारे साथ रब्ता कर रहे हैं, लेकिन हम किसी की बातों में नहीं आ रहे और ना किसी को अपने पैसे वापस यानी हम जो नहीं ले सकते वो देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो पैसा आप देते हैं वो वापस नहीं ले सकते। और अगर लेंगे भी तो आपको बिल्कुल बहुत मेहनत और मुशक्क़त करनी पड़ेगी। और कभी कभार तो लोग इसलिए भी वो पैसा भूल जाते हैं जो इन जालिमों को दे देते हैं कि वो समझते हैं कि इसके ऊपर खर्च ज़्यादा आएगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कम है। बहरहाल आपको मैं अल हयात के बारे में भी कुछ हक़ाइक़ बताऊंगा, जो कि एक गेम प्लान तैयार हो चुका है। जो लोग बिक गए थे, मैं उनके ऊपर बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं जो कि हमारे चैनल पर मौजूद है, और हम आपको बार बार बता रहे थे कि इनकी बातों में ना आइएगा। लेकिन जहां तक मेरे इल्म में है, अल हयात का अभी तक नेब में या किसी और इदारे में कोई जो एक मुश्तरका केस है वो सबमिटेड नहीं है। तो आप लोगों को मैं एक ये खबर देना चाहता हूँ, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कुछ ही महीनों बाद आप लोगों का पैसा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आपको कोई चांस नहीं होगा कि यानी आपको अपना पैसा वापस मिले। आप बोलेंगे कि क्यों, उसका भी मेरे पास मिसाल है। लेकिन मैं आप लोगों को भी फरियो के बारे में भी कुछ हक़ाइक़ बताऊंगा, क्लेम वेरिफिकेशन के बारे में जो सवाल उठाए गए हैं उनके बारे में भी बताऊंगा, और जो लूट मार वाली कंपनियां हैं उनके बारे में भी बताऊंगा। तो अल हयात वालों के साथ क्या होने वाला है वो भी हम आपको बताते हैं। अल हयात वालों के साथ जो हुआ वो भी आप लोगों ने देख लिया, और जो आगे होने वाला है वो भी आप लोग देखेंगे। अल हयात वालों के साथ जितना जुल्म कुछ ग्रुप जो एडमिन्स थे, जो कि ग्रुप को चला रहे थे और लोगों को हैंडल कर रहे थे, उन्होंने दिया, किसी और ने नहीं दिया। फिर जो कुछ मोहरे थे उनके, जिनको पैसे पेड करके रखा गया था, उन्होंने भी दिया। और अभी जो लोगों को दोबारा उनका माइंड सेटअप बनाया जा रहा है ना कि आप लोग री इन्वेस्ट करें ताकि आपको अपना पैसा मिले, तो उनको तबाह बर्बाद किया जाएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और अब भी बता रहा हूँ कि आपके साथ वही होगा जो कि जीटी में हुआ था या बी फरियो में केशवर्थ वालों के साथ लेटेस्ट हुआ था। हमने बहुत बार बताया कि ये केशवर्थ आपको लूट लेगी, किसी ने हमारी नहीं सुनी और 25% दे के दोबारा वो अपने पैसे को डबल ट्रिपल रिसीव करने के सोच में थे कि उनके 25% भी गए। तो आप लोग जितना भी देंगे वो जाएगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, पहले भी बता चुका हूँ कि आप लोग एक मुश्तरका लाहा अमल बनाएं, अपना एक मजबूत केस बनाएं, चाहे फिर आप FIA में जाना चाहे, चाहे फिर आप नेब में जाना चाहे या किसी और अदालत से रुजू करना चाहे। लेकिन इस जालिम को आप छोड़िएगा नहीं। ये कोई मायने नहीं रखता कि वो मुल्क से बाहर है या मुल्क के अंदर है, क्योंकि इंटरपोल भी है और भी इधर है, जनजेब आलम को कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अभी आते हैं कुछ जो न्यू कंपनियां हैं जो लूट मार कर रही हैं। इनमें कुछ की जो है वो भी ड्रा बंद हो चुकी हैं, कुछ जो है वो फ्लॉप हो चुकी हैं, और कुछ ने लूट मार में बहुत यानी मुनाफा कमाया और अभी भी लोगों से कमा रहे हैं। मुनाफा का मतलब वो है कि ये जो आपकी लूट मार जो आपसे की जाती है, आपसे पैसे वसूल किए जाते हैं, उनको वो मुनाफा कहते हैं, आपने मेहनत की कमाई कहते हैं, लेकिन वो लूट मार का पैसा होता है, हम ये समझते हैं। बहरहाल जो भी हैं, आप लोगों ने हान ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम सुना होगा, सुल्तान ग्रुप ऑफ कंपनी का नाम सुना होगा, और इस तरह वेल्थ गुरु और अल्सफ प्रॉपर्टी, और यानी मैं कितने नाम ले लो, अगर नाम लेना शुरू करो तो 10-20 मिनट तो यानी उसके लिए भी ना काफ़ी होंगे। हम तो 10, 12, 15, 20 मिनट की वीडियो बनाते हैं। बहरहाल जितने भी लोग आपके पास आते हैं उन्होंने बहुत से कंपनियों में लूट मार किया होता है, और कुछ लोग जो होते हैं वो नए होते हैं।
تو آپ نے نیا اور پرانے سے ہوشیار رہنے کا ہے۔ بی فارویو میں ہوا، جی ٹی میں ہوا، الحیات میں ہوا اور دوسری کمپنیوں میں بھی اس طرح ہوا کہ کیشورت میں بھی ہوا کہ آپ نے ابھی پیسے دے دیے، جب آپ صبح اٹھے تو ویب سائٹ ہی بند تھی۔ یہ ظالم آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ کو اپنے پیسے سے محروم کیا جائے گا، آپ اپنے پیسے نہ لگائیں۔ تو آپ لوگ احتیاط کیجئے، ان ظالموں کو پیسے نہ دیں، یہ آپ کو پیسے کبھی بھی واپس نہیں کریں گے۔ اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں جاوید خان اگر آپ کو بتا دوں کہ فلانے کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں، میرے اوپر بھی بھروسہ مت کیجئے گا کہ یہ تو کمپنیوں کے خلاف کام کرتا تھا، کمپنیوں کے خلاف بولتا تھا، اور ابھی یہ جس نے یہ کمپنی چنی ہے تو یہ ٹھیک ہوگی۔ شاید میں بھی آپ کو دھوکہ دے دو، تو میرے اوپر بھی اعتماد نہ کرے، کسی اور کے اوپر بھی اعتماد نہ کرے، کیونکہ جتنی بھی یہ لوٹ مار کی کمپنی آتی ہے نا، یہ اتنے چرب زبان ہوتے ہیں کہ آپ کو بار بار لوٹ لیتے ہیں، اور اس میں آپ برا مت مانیے گا، آپ کا لالچ جو ہے وہ بھی بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ وہ آپ کو لالچ دلا دیتے ہیں، آپ لالچ میں آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پیسہ دے دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں بی فارویو کے کیس کی طرف۔ بی فارویو کا کیس 4 سال سے چل رہا ہے۔ بہت سے آپ نے دیکھی کہ کمپنیاں آئی گئی اور 6 مہینے 7 مہینے 10 مہینے میں وہ بالکل فائل بند ہو جاتا ہے۔ ون ورڈ آپ کے سامنے ہے، جی ٹی آپ کے سامنے ہے، ایچ سی پی کچھ ایسا نام تھا، اس کے آپ کے سامنے ہے۔ بی فارویو کے بعد جو آ گئی، جو ان کو بولتے تھے کہ یہ ایک کچھ ایسا نام تھا، میں بھول گیا، اس میں قمر زیدی، خالد فاروق وغیرہ نے بھی شاید کام کیا تھا، کہ یہ ایک جو بلاک چین ہوتا ہے اس میں ہے، اس کا بھی وہ ہو گیا، دفن ہو گئی۔ اس کے بعد بہت سی کمپنیاں، میں نے سنا ہے کہ سیف الرحمن نے بھی 3-4 کمپنیاں اور بھی لانچ کی ہیں، اور وہ بھی جو ہے دفن ہو چکی ہیں، لیکن ان کو پھر بھی کئی کروڑ روپے مل جاتے ہیں، کیونکہ ادھر لالچی بہت ہے۔ تو آپ کسی بھی کمپنی میں پیسے نہ دیں۔ اور بی فارویو کیوں زندہ ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب تک ہم کورٹ جاتے تھے، سیف الرحمن بھی آتا تھا، ہم اس کی چترول بھی کرتے تھے، ہم عدالت کو بھی بتاتے تھے کہ یہ ظالم ہیں اور انہوں نے مظلوموں کا پیسے دبا کے رکھا ہوا ہے۔ عدالت بھی کبھی کبھی یعنی اس کے اوپر برہمی کا اظہار کر لیتی تھی، اور کچھ نہ کچھ سلسلہ تھا جو چالو تھا۔ ابھی آپ لوگ بتائیں، جب سے ہم نے جانا بند کیا ہوا ہے، سیف الرحمن آتا ہے نہیں آتا؟ پچھلی بار جب میں عدالت میں گیا تھا تو عدالت کو بتا دیا، اور میں نے یہ عدالت کو سمجھا دیا کہ یہ ظالم نہیں آتا ہے، اس کے اوپر کوئی بڑا ایکشن لینا چاہیے۔ اور ابھی اس کے میرے خیال میں کچھ وارنٹ گرفتاری اگر وہ نہیں آتا ہے تو ایشو ہو چکے ہیں۔ بہرحال میں بڑی باتیں نہیں کرتا، لیکن ایک بات میں کرتا ہوں کہ سیف الرحمن کو میں چھوڑوں گا نہیں، میں اس کو سبق سکھاؤں گا، اور ایسا سبق سکھاؤں گا کہ قانون کے دائرے میں اس کو یا اور کسی نوسر باز کو کسی نے بھی نہیں سکھایا ہوگا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا، اس کو ہم انجام تک پہنچائیں گے اور قانون کے دائرے کے مطابق۔ اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر قانون میں کوئی بھی ایسا راستہ موجود ہے کہ ان کو چوک پر لٹکا دیا جائے تو ان کو لٹکا دیا جائے، چاہے اس کے اوپر 1000 روپے خرچ آتا ہو، لاکھ آتا ہو، 2 لاکھ آتا ہو، 3 لاکھ آتا ہو، مشینری بھی میں ارینج کروں گا، ادھر جو لکڑی وغیرہ کے وہ بناتے ہیں یا کسی وہ پتہ نہیں کرن کے ذریعے اس کو لٹکاتے ہیں، اس کا کرایہ بھی میں دے دوں گا، لیکن سیف الرحمن کو 1-2 دن کے لیے لٹکا دیجیے گا اگر کوئی قانون میں ہے۔ اگر نہیں ہے پھر بنانا چاہیے۔ ہمارے یہ جو دمخور قسم کے جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، سیاسی لیڈران ہوتے ہیں، ان کو بنانا چاہیے کہ اس طرح جو بڑے پیمانے پر لوٹ مار کرتے ہیں اس کو برسر عام لٹکانا چاہیے، کوئی ایسا قانون بنانا چاہیے، کیونکہ بہت ہو چکا، بہت سے غریب لوگوں کو اپنی جمع پونجیوں سے محروم کر دیا گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور سیف الرحمن کو نہیں چھوڑیں گے۔ رہی بات کلیم ویریفیکیشن، کلیم جمع کرنا، اور اس کے اوپر بہت بار میں نے بات کی ہے، لیکن اب پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے لیے دا بیسٹ وے وہ ہے کہ آپ آن لائن کلیم جمع کریں۔ اس کا آپ کے پاس آٹومیٹک جنریٹڈ رجسٹر جو وہ ہوتا ہے نا، ایک وہ آتا ہے اسکرین پہ، اس کا اسکرین شاٹ نکال کے آپ رکھ لیجئے گا۔ اس میں اگر غلطی ہے تو وہ بھی آپ کی اپنی ہے، اگر آپ نے صحیح کام کیا ہے تو وہ بھی آپ کا اپنا ہوگا۔ آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے۔ ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی جو ہم کو اطلاع دی گئی ہے کہ شاید گھر میں بھی کوئی اسٹیمپ لگا کے دے رہا ہے، وہ گھر میں دے رہا ہے یا وہ نیب سے لگا کے دلوا رہا ہے۔ آپ کے اگر کلیم فارم گم ہو گئے تو آپ اس پیپر کو اٹھا کے کیا کریں گے؟ مسٹر الف، مسٹر بے، مسٹر جیم نے آپ کو ایک پیپر دیا، اس کے اوپر ایک گول اسٹیمپ لگا ہوا ہے اور ایک دستخط ہو چکا ہے، اس کے اوپر تاریخ ہے۔ ابھی آپ کا کلیم جمع نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے بتا دیے۔ سیف الرحمن کو تو آپ نے ایک بال بھی نہیں نکالا،
दूसरे ने जो आपको लूटा कैश वर्थ वालों ने, उसका तो आपने कुछ नहीं किया। तो आपने जो क्लेम फॉर्म जमा करने के 1000, 1500, 2000 रुपए दिए होंगे, उनका क्या करेंगे? आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आपको अपनी जमा पूंजी से महरूम किया जाएगा और कुछ भी नहीं है, और ये लोग जिम्मेदार होंगे, लेकिन आप इसका एक बाल भी नहीं खराब कर सकेंगे। तो बात यह है कि आप होश के ना होने, अपने पैसों के लिए अपनी फाइट जारी रखें, कानूनी फाइट जारी रखें और खुद जाए। अगर नहीं जा सकते तो आप ऑनलाइन जमा करें, अगर नहीं कर सकते तो किसी को कह दे कि वो जमा करें। बाकी आप पूछते रहे करें, आपने अगर नेब जाना है तो उधर जाए। मैं पहले भी बता चुका हूं कि अगर आप 30-40 आदमी इकट्ठे होकर एक नुमाइंदा मुकर्रर करेंगे, चाहे फिर वो आपके गांव का होगा या आपके महल्ले का होगा या आपके सिटी का होगा, हम उसमें कोई किरदार अदा नहीं करेंगे, ना हम कर सकते हैं। आपने करना होगा, ना हमारे पास इतना टाइम है। आप एक आदमी इकट्ठा जमा करें, जैसा कि लोग करते हैं। कुछ कमेटियां बंदी हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, हमने भी बनाई हुई हैं। ये जो सोशल वर्कर का हम करते हैं, उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपको मुखलिस नजर आए, आप उसको अपने मोहल्ले का जो 30-40 आदमी का ग्रुप होता है, 50 का ग्रुप होता है, उसका नुमाइंदा बनाए। आप उसको नेब भेजे, वो आपके लिए मालूमात लेकर रहेगा। आप उसको अपनी तरफ से मुख्तियारनामा दे दे, जो पौरा फटानी होता है, जो भी करे आप उसको दे दें। अगर वो कर सकता है तो आपके लिए करेगा, लेकिन आदमी इंटेलिजेंट होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, तालीम याफ्ता होना चाहिए और बातचीत जानने वाला और करने वाला होना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वो बात सुनते हैं और ना वो कर सकते हैं। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि अच्छा बोलने के लिए आपको अच्छा सुनना पड़ता है। जब आप सुनते ही नहीं है तो आप बोलेंगे कैसे? तो आप लोग सुना करें, फिर बोला करें। अपना जो भी आपका नुमाइंदा है, जो भी आपको वो बताएगा वो सही होगा। ना मैंने बताया होगा, ना किसी और ने बताया होगा, उसको नेब वाले ने बताया होगा। लेकिन अगर वो ईमानदार होगा तो वो आपके लिए एक रोल प्ले करेगा। बाकी आप लोग अदालत में भी अपने नुमाइंदे भेजिए। आप लोग अदालत के बाहर भी प्ले कार्ड उठा के खड़े हो जाइएगा कि हमारा पैसा इस जालिम ने उठाया हुआ है और वापस नहीं कर रहा। चाहे फिर वो अलहयात का हो, चाहे फिर वो किसी और कंपनी का हो, जहाँ पे भी आपका वो है जिसने आपको निशाना बनाया हुआ है, जो जालिम हैं, उनके ऊपर आप लोग इस तरह के इक़दाम करें। यानी सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, लोकल मीडिया इस्तेमाल करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अदालत के सामने भी एहतजाज पुरअमन तरीके से, इखलाकी तरीके से, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, आप कर लिया करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने लोगों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर नहीं लगी तो हम आपसे मुआज़रत ख्वाह हैं। हम कभी आपको ये नहीं कहेंगे कि आप लाज़िम वीडियो देखा करें। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देखा करें, आपका फ़ायदा है, हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। इंशाल्लाह अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि कोई आपकी वजह से एक आदमी बच जाएगा तो शायद उसके लिए, आपके लिए और हमारे लिए वो एक राह निजात अल्लाह की तरफ से हो कि हमने किसी अल्लाह के बंदे को बचाया। उसकी दुआ हमको लगेगी, आपको लगेगी। इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में नए मालूमात के साथ, नए तरजीहात के साथ और नौसरेबाजों को अंजाम तक पहुंचाने के नए तरकीब के साथ इंशाल्लाह।